वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो भी नंबर सीरीज के क्वेश्चंस हैं आपके इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के एग्जाम में पूछे गए हैं, उनको यहाँ पर बताऊंगा किस तरह से क्वेश्चंस का पैटर्न बेसिकली आया है। तो पहली बार अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बैंकिंग और एसएससी की वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने डाउट पूछें, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है इस पैटर्न में। अब देखो, आपको नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है 180, 191, 193, 203, 206। अब ये यहाँ पर आपको नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले इसका डिफरेंस ले लो, 180 और 191, इसका डिफरेंस क्या आएगा 11, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, ये आएगा 2। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे, कितना आएगा 10। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा 3। तो यहाँ से हमें एक पैटर्न मालूम चल गया है कि 2 से केवल एक बढ़ रहा है, 3 हो रहा है, तो नेक्स्ट वाले में भी +1 होगा, और यहाँ कहीं पर जो डिजिट आएगी वो हमारा डिफरेंस जो है 4 का आएगा। लेकिन यहाँ पर 11 से 10 हुआ है, मतलब कि एक कम हुआ है, तो 10 से एक और कम होकर कितना हो जाएगा 9। ठीक है, अब डिफरेंस जब 9 आ रहा है तो देखो 203 में 3 जोड़ा 206 हुआ, तो 206 में क्या करना है मुझे, ये 9 और ऐड कर देना है। 206 में जब आप 9 को ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर 215। तो हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी सेम पैटर्न पर। अब इसमें क्या है कि वैल्यूज़ बहुत तेज़ी से डिक्रीज हो रही हैं। पहले 418 थी, फिर 208, फिर 102, फिर 48, फिर x यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद 5। डेफिनेटली यहाँ पर डिवीजन चल रहा है, डिवीजन के साथ में देखते हैं प्लस माइनस तो नहीं चल रहा है। तो सबसे पहले 418 का आप हाफ कर दो, तो 418 का अगर आप हाफ करते हो तो आपको कितना मिल जाएगा 209। तो देखो यहाँ पर 208 आ रहा है, तो सबसे पहले क्या करना है, डिवाइड करना है 2 से, मतलब हाफ करना है, और इसमें से 1 को लेस कर देना है। तो 209 में से एक लेस कर दिया, कितना आ गया 208। अब 208 से 102 कैसे बनेगा, इसको भी आप डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई 2। तो 200 जैसे ही 2 से डिवाइड करोगे तो कितना बन जाएगा 104। अब 104 में से आप 2 कर दो, यहाँ पर डिवाइड किया था 2 से, मतलब हाफ किया, फिर -1, यहाँ पर हाफ किया -2, तो हमें 102 मिल गया। अब 102 को भी सेम डिवाइड मतलब इसका हाफ करेंगे और -3 कर देंगे, तो ये कितना हुआ 51। 51 में से 3 को अगर लेस करोगे कितना आ जाएगा 48, मतलब कि सीरीज ठीक चल रही है। तो इसी तरह से इसका हाफ कर दो और इसमें से 4 को लेस कर दो। अगर हाफ किया तो कितना हो गया 24, और 24 में से 4 को लेस कर दिया, कितना बच जाएगा यहाँ पर, ये बन जाएगा 20। तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर क्या आ जाएगा 20। अब एक बार चेक कर लेते हैं क्या 20 से 5 बन रहा है। तो 20 का हाफ करा, कितना आया 10, और 10 में से इसी के अकॉर्डिंग 5 को लेस कर दो, तो अल्टीमेटली ये वाली डिजिट भी आपको मिल रही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर 20 आ रहा है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं। इसमें दिया हुआ है 153, 155, 160, 170, 187। अब देखो इसमें भी डिफरेंस ले लो, आसानी से सारी क्वेश्चन जितने भी हैं वो सारे डिफरेंस से सॉल्व हो जा रहे हैं, तो आपको एग्जाम्स में डिफरेंस जस्ट लेना है। तो 153 से 155 माइनस 153 डिफरेंस आया 2 का, और 160 माइनस 155 डिफरेंस आया 5 का। अब 170 माइनस 160 डिफरेंस आया 10 का, और यहाँ पर डिफरेंस कितना आया 187 माइनस 170, दैट मीन्स 17 का डिफरेंस आ गया। अब देखो 2 में 3 का एडिशन हुआ 5 आया, 5 में फिर मैंने 5 जोड़ दिया 10, और 10 में 7 जोड़ दिया 17 हो गया। अब देखो 3 और 2 5 और 2 7, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा यहाँ पर 9। अब 17 और में 9 जोड़ दो, कितना आ जाएगा ये आपका 26 हो जाएगा यहाँ पर। तो जैसे ही डिफरेंस इन दोनों के बीच में 26 हो रहा है, तो 187 में ये वाली डिजिट आपको ऐड करनी होगी, तो हम लिख सकते हैं 187 प्लस 26, और अल्टीमेटली आंसर क्या मिल जाएगा 213। तो इस क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर क्या वैल्यू आएगी 213। डिफरेंस यहाँ पर बेसिक डिफरेंस लेने से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन 4 की अगर बात की जाए, 4 में 3 1.5, देखो मैंने आपको बताया था ट्रिक क्या होती है, कभी भी अगर नंबर रिपीट हो रहे हैं तो डेफिनेटली पहले उसका हाफ हो रहा है, फिर मल्टीप्लाई 0.5 से हो रही है, क्योंकि 3 का ही तो हाफ हो रहा है यहाँ पर। तो मैंने क्या करा, 3 इंटू 1 अगर आप करो तो 3 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 3 से 1.5 बन रहा है। ठीक है, तो 3 से 1.5 कब बन सकता है, 3 से 1.5 आपका बन सकता है 3 इंटू 0.5, 3 का हाफ कर दो 1.5 मिल गया। अब 1.5 में 1 की मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिल गया 1.5, मतलब ये वाली डिजिट भी मुझे मिल चुकी है। अब 1.5 से 3 बनाना है तो क्या कर दो 1.5 इंटू 2 कर दो, तो 3 मिल गया। अब देखो पहले 0.5 से मल्टीप्लाई, फिर 1 से मल्टीप्लाई, फिर 2 से, मतलब जस्ट डबल हो रहा है। 0.5 का डबल 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल क्या हो गया 4 हो जाएगा, और 3 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे आपको 12 मिल जाएगा, ये भी डिजिट मिल गई। अब 12 जो आया है इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 का डबल 8, 12 से 8 की मल्टीप्लाई की कितना आ गया 96। तो आप इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या रख देंगे 96, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। इसमें 3 4 9 28 और इस x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन बहुत आसान है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। 3 से 4 बनाना है, कैसे बनेगा 3 इंटू 1 प्लस 1 4 बन गया, और 4 इंटू 2 प्लस 1 दैट इज 9 बन गया।
अब देखो 9 × 3 कर दिया प्लस 1 कर दिया, कितना हो गया 28 हो गया। तो इसी तरह से 28 × 4, पहले 1 2 3 4 होगा और सब में 1 ऐड हो रहा है तो इसमें भी 1 होगा। तो ये कितना आ जाएगा 1 1 12 प्लस 1 1 1 3। तो इस x क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या आ जाएगा 113, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको नंबर सीरीज के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब आपको क्या फॉलो क्या करना है वहाँ पर एग्जाम्स में, अगर थोड़ा सा चेंज भी होगा तो क्या है कि मल्टीप्लाई होगा, कुछ एडिशन होगा, डिवाइड हो रहा है तो कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा और बाकी काम आपका डिफरेंस लेने पर हो जाएगा। तो ये 3 पैटर्न माइंड में जज करना, इन्हीं 3 को अप्लाई करना, क्वेश्चन आपसे सॉल्व होने वहाँ पर स्टार्ट भी हो जाएंगे। तो दोस्तों नंबर सीरीज के बहुत सारे वीडियोस यहाँ पर हैं, आप उनको देख सकते हैं। साथ में लोगों पर क्लिक करके चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले। क्वांट की बहुत सारी वीडियोज़ आप इस प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं। आप हमें ट्वीट कर सकते हैं हम करंट अफेयर्स पर, साथ में फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं करंट अफेयर्स फंडा कैफ के नाम से। साथ में इस वीडियो को दोस्तों लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।